चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ग्रुप के नेता व कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने ताली ठोकते हुए साफ कर दिया है कि सेक्टर 22 और 23 वाले वार्ड से नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा धनास गांव वाले वार्ड से भी उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर अभी से ताली ठोक दी है। इसके पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता हरमेल केसरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला से साफ कर दिया है कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ सेक्टर 22 और 23 वाले वार्ड से ही। यहाँ यह भी बता दें कि सेक्टर 22-23 वाले वार्ड से एक बार छोड़कर हर बार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस वार्ड से चुनाव में टिकट किस नेता को मिल सकती है। इस बीच संदीप भारद्वाज ने जिस प्रकार से ताली ठोकी है, इस वार्ड को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दुविधा की स्थिति में फंसे हुए हैं। आखिरकार इस वार्ड से किस नेता को चुनाव मैदान में उतारा जाए, तो सुने कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने टिकट को लेकर के क्या कहा। देखिए, दावेदारी की जैसे से बात है, जो अभी मन में आ रहा है, जहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ मैं, जब पार्टी एप्लीकेशन मांगेगी तो नियमानुसार जो जैसे पार्टी का जैसे होता है उसी हिसाब से मैं दो जगह से मैं सोच रहा हूँ अप्लाई करने के लिए। पहली तो मैं धनास गांव से सोच रहा हूँ, दूसरी मैं सेक्टर 22 से। दो इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार धोखा हो गया था कहीं पे, ऐसे कि कोई वार्ड लेडी रिज़र्व ना हो जाए। मैंने काम किया हुआ था सोसाइटियों में, जाना मुझे पड़ गया सन 47 में, तो इसीलिए इसी दोनों जगह पे ही काम स्टार्ट कर दिया है, धनास और 22 सेक्टर 22 और 23 सेक्टर के उसमें। तो जिस तरह से सेक्टर 22 की आप बात कर रहे हैं, 23 की जो वार्ड बनने वाला है, उस वार्ड से तो पहले ही हरमेल केसरी के अलावा कई और भी जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, वो वहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं। वो ऐसे कई ठोकेंगे, पिछली बार भी कईयों ने ठोकी थी। ऐसे तो कई आते हैं, जब होते हैं ना वे सिस्टम, इलेक्शन आते हैं तो कई निकलते हैं और वो पार्टी देख के ही टिकट देती है। हर एक का स्टेटस जीतने वाला है या नहीं है, पब्लिक में इमेज क्या है, वहाँ पे उसका है क्या, वो सारा कुछ देख के ही पार्टी टिकट देगी। ऐसे तो राह चलते किसी को कोई भी मांगे टिकट नहीं मिलती। तो आपका राजनीतिक आधार धनास गांव और सेक्टर 22 में क्या है जिसके हिसाब से आप लड़ना चाहते हो? देखिए, चंडीगढ़ छोटा सा है। हम चंडीगढ़ में सारे पार्लियामेंट इलेक्शन थे तो हम सारे शहर में ही घूमते हैं और बाकी दिनों में भी सारे शहर में ही घूमते हैं। धनास में बहुत काम है, बहुत मित्र रहते हैं, बहुत काम करवाए हैं किसी के, कई पार्षदों, अपने पार्षदों से ही कई काम करवाया है। जब चावला जी वहाँ पे थे, चावला जी से कई काम करवाए हैं, वहाँ पे जाते आते रहते हैं। हम तो देखो, ये शहर छोटा सा शहर है, सभी जगह ही घूम रहे हैं, सही जगह काम करते हैं। 22 सेक्टर में 40 साल से रहते हैं। छाबड़ा जी की 15 साल से, जो पिछला इलेक्शन थे, इस इलेक्शन को छोड़ दो तो 15 साल से इलेक्शन कैंपेन मैं ही संभालता था। 22 सेक्टर में हमारा 4 साल 5 साल से होटल था, वहीं पे सारा संभालते थे, सारे जानते, एक एक घर का नॉलेज है, एक एक फ्लोर की नॉलेज है। ऐसे ही धनास में है, धनास में पिंड में सारे हमारे कांग्रेस वाले हैं, अपना हमारे जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, पूरे हो गए, उनके कई रिश्तेदार हैं वहाँ पे, मेरे को अच्छी तरह से जानते जाना। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऑफिस बिरर कई हैं मिल्क कॉलोनी में। ये तो काम कहाँ जाएंगे जी, वहाँ पे सारा हो जाएगा, कर लेंगे। जिस तरह से सेक्टर 22-23 वाले वार्ड से आपने दावेदारी ठोकी है, पहले वहाँ से छाबड़ा जी, यानी कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, पूर्व हैं अभी प्रदीप छाबड़ा जी, तो जिस तरह से आपकी दावेदारी है, तो ऐसे में लगता है कि छाबड़ा जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ से। नहीं, छाबड़ा जी भी अप्लाई कर सकते हैं जी। अप्लाई देखो, आप अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, कांग्रेस की टिकट के लिए आप भी कर सकते हो, लेकिन टिकट जो देनी है वो पार्टी ने देनी है डिसाइड करके। आगे कौन है, कौन जीत सकता है, टिकट उसको ही मिलेगी जो जीतने की कैपेसिटी रखता होगा, जो बीजेपी से लड़ने की कैपेसिटी रखता होगा। आप देखिए, पिछले 4 महीने से 3 महीने से बीजेपी से टक्कर कौन ले रहा है। आप ये देखिए, पिछले आपने देखा है, पिछले मुद्दों में हमने जो मुद्दे उठाए, छाबड़ा जी ने उठाए या मैंने उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें चारों मुद्दों पे स्ट्रांगली एक्शन लिया है।
मैंने पौधों वाला स्कैम का उठाया था, हॉर्टिकल्चर के स्कैम का, उसके ऊपर गवर्नर साहब ने विजिलेंस इंक्वायरी मनोज परिदा जी ने और विजिलेंस इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। छाबड़ा जी ने ईडन हॉस्पिटल का और ओवर चार्जिंग का मुद्दा उठाया था, उसके खिलाफ FIR हो गई है। छाबड़ा जी ने रिलायंस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सभी को आवाज़ उठानी पड़ गई और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कैंसिल कर दिया है। चौथा एक और मुद्दा था, छाबड़ा जी ने और हमने सब ने डिमांड की थी, जो हमारे पानी के बिजली के बिल आए इसको एक्सटेंशन दिया जाए, सरचार्ज माफ़ किया जाए, इमीडिएटली परिदा जी ने मान दिए। हम कांग्रेस की पार्टी की लोगों की बात रख रहे हैं, लोगों की सेवा के लड़ते हैं, तो इसीलिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से या वहाँ से। आपकी सारी बात मान ली भी जाए, आप प्रदीप छाबड़ा जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके काफ़ी करीबी और नज़दीकी माने जाते हैं और आज के समय में सुभाष चावला जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि चावला जी आपको टिकट देने में कहीं सपोर्ट करेंगे? मुझे तो लगता है उनको देनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। चावला जी के साथ भी हम मैं 35-40 साल से कांग्रेस में हूँ, मेरे हिसाब से एक दो को छोड़ के चावला जी के साथ सबसे पुराना मैं होऊंगा, और पवन बांसल जी के साथ मैं चावला जी से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये बात नहीं है जी आप जुड़ा आया, लेकिन पार्टी देखेगी, इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती हुई है, एक प्रेसिडेंट का अकेला डिसाइड नहीं करता जी, दिल्ली से भी होता है, वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी तो सारा जो आप लोगों को जो पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रम होता है या कोई बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसमें जब आपके प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों को नहीं बुला रहे हैं, तो ऐसे में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपको टिकट मिल सकती है इनके हाथों? हाँ, ये आपकी बात थोड़ी सी है कि आजकल ये चल रहा है कि छाबड़ा जी मुझे और हमारे 8-10 बंदों को उसमें पार्टी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं, अगर नहीं कुछ हुआ तो देखेंगे। हम थोड़ा सा इसलिए हैं, छाबड़ा जी की हरीश रावत जी से बात हुई, मेरी हरिपाल रावत जी से बात हुई है, वो कहते भी हम इस महीने में इस सारे का आपका जो उनका जो भी कोई है हम एमिकेबली निकाल लेंगे। अभी पंजाब में वो बिज़ी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी मंडे को भी, कहते पंजाब का सॉर्ट होते ही हम चंडीगढ़ का सॉर्ट आउट करा देंगे। जिस तरह से पंजाब में अविश्वास है कांग्रेस में चल रहा है अंदर ही अंदर, और बाहर भी अब घमासान शुरू हो गया है, चंडीगढ़ की भी हालत लगभग वही है। बिल्कुल, कैसे संभलेगा हरिपाल रावत जी, हरीश रावत जी कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, जो हम लॉयल वर्कर हैं कांग्रेस के, जिनको जैसे बुलाया नहीं जा रहा, वो पिछले 6-7 साल से लाठियां खा के जिन्होंने कांग्रेस को इतना मजबूत बनाया, 64,000 वोट हमने एक्स्ट्रा दिलाई, जो पिछले पूरी कांग्रेस हमारी पूरे इंडिया में मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करने में एक नंबर पे आई, वो छाबड़ा जी को और उसके साथियों को आप ऐसे इग्नोर करोगे तो नुकसान ही होगा। अब जब सारे ये साथी घर बैठ जाएंगे, आप देख लीजिए, आप कंपैरिजन कर दिए, आप पत्रकार हैं, पहले के प्रदर्शनों में और आज के प्रदर्शनों में क्या फ़र्क होता है। पहले देख लियो, हमारी मीटिंग होती थी कांग्रेस भवन में तो 300-400 बंदा आम मीटिंग में आता था, आप 50-60 बंदे आते हैं। कांग्रेस में एक दिक्कत है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो अपने मन से काम नहीं कर पाता, वो अदृश्य शक्ति के हिसाब से काम करता है। जो अदृश्य शक्ति के तरफ से जो इशारा होता है उस इशारे के हिसाब से वो काम करता है। बिल्कुल, ये ठीक है आपकी बात। ये सुभाष चावला ने भी कई बंदों के सामने भी ऐसे एडमिट किया है। ये अदृश्य शक्ति है कौन और कैसे इनको ये होती है, हमारी हाई कमांड ही होती है जी, एक किस्म समझ लीजिए, ये हाई कमांड के कहने से ही चलना पड़ता है। यानी आप सेक्टर 22-23 वाले जो वार्ड है उससे और प्लस धनास से आपकी दावेदारी होगी। बिल्कुल, सबने दावेदारी ठोकी है पहले से, आपने भी पहले ही क्यों नहीं दावेदारी ठोकी, जो कि मौका न मिले अध्यक्ष? देखो जी, सही टाइम पे सही बात होती है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब सारा कोई सिस्टम शुरू हुआ, इलेक्शन कमेटी बनने वाली है, और तो उसी में सारा अप्लाई तो करना, माइंड तो करना पड़ता है। 6 महीने काम तो अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। दावे कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे, जो नियमानुसार होगा बाकी पार्टी फैसला करेगी। संदीप भारद्वाज जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो यह थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।